बिहार में जिस तरीके से गली गली सड़क सड़क बुलडोजर घूम रहा है, उससे एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि सुशासन का चेहरा अब बदलने लगा है। अब सुशासन का मतलब नरम रवैया और गुजारिश नहीं, आपको सुधारने का मौका हाथ जोड़ करके नहीं दिया जाएगा, बल्कि अगर आप नहीं सुधरे तो आपका हाथ तोड़ करके आपको सुधारा जाएगा। ये संदेश देने का काम किया जा रहा है और ये बुलडोजर के माध्यम से तो हो ही रहा है। साथ ही पुलिस महकमा भी सतर्क है, साथ ही हर तरह के हथकंडे अपनाने की खुली छूट दे दी गई है पुलिस महकमे को। इस बीच में सम्राट चौधरी के साथ में विजय सिन्हा भी, जो कि दूसरे डेप्यूटी सीएम हैं, जो कि राजस्व विभाग के मुखिया हैं, जो भू सुधार के मुखिया हैं, वो तमाम चीज़ों पर अमल करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि ये साइकिल कह लीजिए तो दोनों चक्के बराबर तेजी से घूम रहे हैं और अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने की जो भी हर संभव कोशिश होती है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही इस बीच में विजय सिन्हा ने अधिकारी, जो सरकारी अधिकारी पर भी सवाल उठते रहे, उंगली उठती रही है, उन पर भी अंकुश लगाने के लिए तमाम तैयारी कर ली है। और किस तरीके से अब बिहार में भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था को सुधारने की मुहिम चलाई जाएगी। क्या कानून व्यवस्था से कोई भी बच पाएगा, चाहे वो सरकारी अधिकारी ही क्यों ना हो, चाहे कोई बड़ा माफिया ही क्यों ना हो, चाहे कोई बड़ा अपराधी ही क्यों ना हो, हर उस व्यक्ति तक इस कानून व्यवस्था का हंटर पहुंचेगा जो खुद को कानून व्यवस्था से ऊपर समझते हैं। तो किस तरीके से प्लानिंग हो रही है, किस तरीके से दोनों डिप्टी सीएम ने प्लानिंग की है, कैसे बुलडोजर के पहिए की दिशा मोड़ी जाएगी, तमाम चर्चा होगी आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जिस तरीके से विजय सिन्हा भी अब आक्रामक रूप अख्तियार करने लगे हैं, उससे ये बात समझ में आ गई है कि भले शुरुआत सम्राट चौधरी ने कर दी हो, सम्राट चौधरी के निर्देश से पूरे प्रदेश में, पूरे बिहार में कानून व्यवस्था अब चाक चौबंद होता हुआ नजर आ रहा है। अब नरमी नहीं चलेगी, अब सख्ती के साथ कानून व्यवस्था का पालन करना होगा। और यह संदेश सम्राट चौधरी ने तो दिया ही है, साथ ही जिस तरीके से पूरे बिहार में अतिक्रमण को रोकने के लिए, अतिक्रमण को हटाने के लिए, जो सरकारी जमीन है उस पर से कब्जा हटवाने के लिए बुलडोजर अपनी कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है, उसके पीछे विजय सिन्हा की भी एक बड़ी भूमिका मानी जा रही है। क्योंकि विजय सिन्हा ने भी साफ कर दिया है कि अगर कहीं पर भी अवैध कब्जा है, चाहे वो सरकारी जमीन हो या फिर सरकारी नियमों की अनदेखी करके कहीं दूसरी जगह पर अतिक्रमण करके अवैध निर्माण किया गया हो, तो ऐसे सभी अवैध निर्माण को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, उन्हें जमींदोज किया जाएगा और इसके लिए कोई अनुनय विनय नहीं होगा, बल्कि सीधा पुलिस महकमा कार्रवाई करेगा, सीधा बुलडोजर उस जगह तक पहुंचेगा जहां पर इस तरह की अवैध गतिविधियां चल रही है। और बुलडोजर का पहिया केवल अतिक्रमण पर ही जाकर के नहीं रुकेगा, बल्कि हर उस माफिया के घर की दीवारें तोड़ी जाएगी जो आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं, जो इस तरह के गलत कार्यों में लिप्त हैं, जो ये समझकर बैठे हैं कि वो कानून व्यवस्था से ऊपर हैं। तो इस तरह के निर्देश अब दे दिए गए हैं। साथ ही
विजय सिन्हा ने अपनी विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान ये भी साफ कर दिया है कि अगर कोई माफिया, कोई अपराधी, कोई गुंडा, कोई दबंग, कोई बाहुबली ये समझता है कि वो सरकारी अधिकारियों को, जो कि स्थानीय अधिकारी होते हैं, उनको अपने साथ जोड़ करके कोई भी मनमानी कर पाएंगे, या फिर कोई अधिकारी आंख मूंद करके या रिश्वत ले करके ऐसे तमाम माफिया, अपराधी, दबंग, बाहुबली जो लोग हैं, उनके गैर कानूनी कार्यों को भी बढ़ावा दे रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने में हिचक रहा है, तो विजय सिन्हा ने साफ कर दिया है कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। यानी कि जिन अपराधियों की जिम्मेदारी बुलडोजर को लेकर के माफिया के अवैध निर्माण को तोड़ने की है, अगर वो ऐसा करते हुए नहीं पाए गए तो वही बुलडोजर उन अपराधियों की तरफ भी मुड़ सकता है, उनके भी घर तक पहुंच सकता है, और साथ ही ऐसे अपराधियों से उस अतिक्रमण के कारण हुए नुकसान की, जो राजस्व की बात होती है, जो राजस्व का नुकसान होता है, उसकी भरपाई भी ऐसे अधिकारियों से की जाएगी। चाहे वो अधिकारी जिला स्तर का हो, चाहे वो पुलिस का अधिकारी हो, चाहे वो किसी विभाग का वरिष्ठ अधिकारी हो, किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं, बल्कि एक तरीके की जो कार्रवाई होनी है वो कार्रवाई होगी। वो शासन से लेकर प्रशासन स्तर तक हर तरह से उन अधिकारियों पर अंकुश लगाया जाएगा और अधिकारियों को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। नौकरी तो जाएगी ही, साथ ही उनके खिलाफ तमाम कार्रवाई की जाएगी। वो विभागीय कार्रवाई भी होगी और आपराधिक कार्रवाई में संलिप्तता की जो सजा होती है वो सजा भी दी जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर के अब सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की ये जोड़ी सुशासन व्यवस्था का नया केंद्र स्थापित करने में जुट गई है। यानी कि जो सुशासन का केंद्र पहले नीतीश कुमार के पास हुआ करता था, उनके मंत्रालय के पास हुआ करता था, अब वो पूरा ही केंद्र सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के आसपास पहुंच चुका है। और दोनों ही डिप्टी सीएम अब इसी सुशासन के केंद्र को आगे बढ़ाने और उस केंद्र के तहत तमाम कार्यों को करने के लिए तैयार हैं और तमाम दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। सम्राट चौधरी जहां पुलिस महकमे को अब हर तरीके से तैयार रहने और हर सख्त कार्रवाई करने के लिए तैयार रहने के दिशा निर्देश दे चुके हैं, उसी तरीके से जो विजय सिन्हा है वो राजस्व विभाग की बात कर लें या जो सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण के मामले हैं उसको लेकर के कह लें, वो बहुत ही गंभीर नज़र आ रहे हैं और तमाम कार्रवाई करने की खुली छूट दे दी गई है। पटना में जो शीर्ष अधिकारी बैठे हुए हैं, जो उनके विभाग के शीर्ष अधिकारी बैठे हुए हैं, उनको भी निर्देश दिए गए हैं कि अगर आपको लगता है कि कहीं पर किसी भी अधिकारी की कोई मिली भगत है माफियाओं के साथ में, तो उनके खिलाफ जल्दी से जल्दी विभागीय जांच शुरू कीजिए। उसके लिए समिति बनाना है, समिति बनाइए। और साथ ही सम्राट चौधरी ने भी इसी तरीके का निर्देश दे दिया है और अपने महकमे में खुले तौर से उन्होंने कुछ अलग विभागों की जो है वो विभागों का गठन किया है। वहाँ पर कई जो अधिकारी हैं वो तैनात किए गए हैं और स्पेशल टास्क फोर्स भी तैयार किया जा रहा है, जो आने वाले दिनों में कहीं भी कभी भी पहुँच करके जो गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश का पालन करते हुए अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करता हुआ नजर आएगा। और उसका भी हेडक्वार्टर बनाने की मुहिम तेज हो गई है। यानी कि पुलिस महकमे के साथ में इस स्पेशल टास्क फोर्स का समन्वय होगा और वो सीधे सीधे कार्रवाई करते हुए नजर आएंगे। जहां पर पुलिस महकमा कमजोर पड़ता हुआ नजर आएगा, वहां पर ये स्पेशल टास्क अपनी तरह से वहां पर परफॉर्म करते हुए इसके जो अधिकारी होंगे, जो जवान होंगे, वो नजर आएंगे। यानी कि कुल मिलाकर के पूरे बिहार में ना तो पुलिस यानी कि गृह मंत्रालय की बात कर लें और ना तो राजस्व विभाग या फिर अतिक्रमण वाले की बात कर लें, उसमें किसी भी तरीके से कोई छूट, कोई रियायत नहीं दी जाएगी, बल्कि जीरो टॉलरेंस पे ये काम किया जा रहा है। ये सम्राट चौधरी ने भी संकेत दे दिया है और ये संकेत दे दिया है विजय सिन्हा ने, जो कि आने वाले दिनों में इन तमाम संकेतों का, इन तमाम दिशा निर्देश का असर होता हुआ नजर आएगा। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।